हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। बैंकिंग सेक्टर ना सिर्फ किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह किसी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देकर उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों को संवारता है। आज के इस समय में जहां पुराने बैंक्स अपनी अपनी बैंक शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दिन ब दिन नए बैंक्स और खुल रहे हैं। इसलिए भविष्य में बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स के ढेरों अवसर हैं। किसी बैंक में जॉब करने पर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी सैलरी, सैलरी के साथ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो मिलती ही है, साथ ही साथ सोसाइटी में एक रेस्पेक्टफुल लाइफ मिलती है और प्रमोशन के साथ एक ग्रोथ का अवसर भी मिलता है, जो कि अगर आप किसी और जॉब में रहकर प्रमोशन पाते हो तो वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। वहीं बैंकिंग में आप आसानी से एक टॉप लेवल के मैनेजर बन सकते हो। इसलिए बैंकिंग में करियर किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, लड़की हो या लड़का, एक एक्सीलेंट डिसीजन होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपको उस जॉब में रहकर क्या काम करना पड़ता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और किस जॉब में रहकर आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो ये सब जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यह तो पता है कि बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की सेविंग्स को अपने पास जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को ऋण देता है, यानी उनको लोन प्रोवाइड कराता है। ऐसे में बैंक को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अलग अलग पोस्ट पर रहकर अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो बैंक्स में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो क्लर्क लेवल की जॉब्स और दूसरी होती है मैनेजरियल जॉब्स। जो क्लर्क लेवल की जॉब होती है उनको हम एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि किसी बैंक में अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो सबसे छोटी जॉब होती है क्लर्क लेवल की जॉब्स। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी बैंक में काम कराने जाते हो, चाहे वो अपना बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर कैश जमा कराना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो, आप जिस पर्सन से कांटेक्ट करते हो वो क्लर्क ही कहलाता है। क्लर्क की जॉब्स को हम सिंगल विंडो ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक पर्सन को एक विंडो दे दी जाती है और उस विंडो से रिलेटेड सारे काम उसको करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी बैंक में क्लर्क की जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, यानी आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल, यानी मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके लिए जो एग्ज़ाम है उसका नाम है IBPS क्लर्क। IBPS एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सभी सरकारी बैंक्स के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अगर आप सरकारी बैंक में क्लर्क बनना चाहते हो तो आपको IBPS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट बैंक का क्लर्क बनना चाहते हो तो प्राइवेट बैंक अपने लिए अलग से क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से और फिर वो एग्ज़ाम पास करके आप किसी भी प्राइवेट बैंक के क्लर्क बन सकते हो। जब आप किसी बैंक के क्लर्क बन जाते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये मंथली होती है, जो कि एक फ्रेशर के लिए अच्छी सैलरी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी बैंक में क्लर्क ना बनकर एक मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैनेजर की अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे पहली पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PO भी बोलते हैं। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे किसी बैंक का PO बन सकते हो। इसके बाद जो दूसरी जॉब होती है वो होती है असिस्टेंट मैनेजर की। जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो यह देखता है कि उस बैंक का काम अच्छे से चल रहा हो। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है ब्रांच मैनेजर की, यानी एक पर्टिकुलर बैंक की जो भी ब्रांच होती है उस ब्रांच का पूरा काम ब्रांच मैनेजर संभालता है और ये एक अच्छी पोस्ट होती है। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है चीफ मैनेजर, यानी ये किसी भी बैंक का टॉप और मिडिल लेवल के बीच का मैनेजर होता है। और इस लेवल के मैनेजर बनने के लिए आप या तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रमोशन पाकर बन सकते हो या फिर आप बिजनेस, बैंकिंग या फिर फाइनेंस सेक्टर में MBA करके आप इसकी पोस्ट पर जा सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये जनरल मैनेजर के नीचे की पोस्ट होती है और इनका काम होता है बिजनेस को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्लाइंट्स को कैसे रिटेन किया जाए। इसके बाद पोस्ट आती है डिप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ चीफ जनरल मैनेजर की। इनका काम असिस्टेंट जनरल मैनेजर से थोड़ा सा ऊपर का होता है, जो ये देखते हैं कि जो पूरे बैंक का काम है वो अच्छे से चलता रहे। टॉप लेवल मैनेजर यानी CEO या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो भी प्लान्स बनाए हैं बैंक के लिए
उनको किस तरीके से पूरा कराया जाए और किस तरीके से बैंक को अच्छे से चलाया जाए। इसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है जनरल मैनेजर की, और जनरल मैनेजर सीईओ के बाद का मैनेजर माना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। इनकी सैलरी भी कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने तक होती है। और अगर किसी अच्छे प्राइवेट बैंक की सैलरी की बात की जाए तो ये सैलरी हर साल करोड़ों में भी पहुंच जाती है। उसके अलावा जो नंबर 1 पोस्ट होती है, यानी सबसे टॉप पर पोस्ट होती है किसी भी बैंक में, वो होती है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका काम पूरे बैंक के लिए प्लान्स बनाना, डिसीजंस लेना होता है और ये देखना होता है कि पूरा बैंक अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, एटसेट्रा। यानी बैंक के जितने भी डिसीजंस हैं वो सीईओ लेता है, फिर उन डिसीजंस को किस तरह से लागू किया जाए वो जनरल मैनेजर करता है, और जनरल मैनेजर की हेल्प के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर होते हैं। फिर चीफ मैनेजर का काम होता है ब्रांच लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको काम बताना, उनके लिए प्लानिंग करना। ब्रांच मैनेजर का काम होता है एक पर्टिकुलर ब्रांच को अच्छे से चलाना, और उसमें उसकी हेल्प करते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का। तो हम देख लेते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ क्या होता है। तो देखिए, पीओ एंट्री लेवल होता है किसी भी मैनेजर पोस्ट पर जाने के लिए। यानी आप किसी भी बैंक का मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको उस बैंक का पीओ का एग्जाम देना होगा। जब आप पीओ का एग्ज़ाम देते हो और आपकी जॉब लग जाती है तो आपको 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड पर रखा जाता है। उस पीरियड पर जो आपका डेजिग्नेशन होता है वो होता है मैनेजमेंट ट्रेनी, और 2 साल बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है। जो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको अलग अलग तरह के काम को करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है, चाहे फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, बजट प्रिपेयर करना हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करना हो, किसी लोन डिपार्टमेंट में हो। यानी हर तरीके से आपको कैपेबल बनाया जाता है कि आप उस बैंक के काम को अच्छे से कर सकें। किसी भी बैंक का पीओ बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होती है ग्रेजुएशन। इसमें भी आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पीओ के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 20 से 30। इसके लिए जो एग्जाम है उसका नाम है IBPS पीओ, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको SBI पीओ का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप RRB का पीओ बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको IBPS RRB का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और प्राइवेट बैंक का पीओ बनना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक के पीओ का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक बैंक के पीओ बन जाते हो तो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट 43,000 होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए हर साल आपको मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। अब यह बात आती है कि अगर आप एक क्लर्क के लेवल पर जॉब करते हो या फिर आप एक पीओ के लेवल पर जॉब करते हो तो कितने साल बाद आप एक हाईएस्ट रैंक पर जा सकते हो। तो देखिए, बैंक में जो भी प्रमोशन होता है वो हर 2 साल बाद होता है। यानी अगर आपने अपना करियर किसी भी बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के किया है तो उसके 2 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, फिर ब्रांच मैनेजर बन जाओगे, और ऑलमोस्ट 14 साल बाद आप उस बैंक के जनरल मैनेजर बन जाओगे। और जब आप उस बैंक के जनरल मैनेजर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 25 लाख से 30 लाख एनुअली भी हो सकती है। और वहीं अगर आप उस बैंक का सीईओ बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि सीईओ बनना बहुत ही मुश्किल होता है। यह एक आसान काम नहीं होता है और किसी भी बैंक को संभालने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक सीईओ के ऊपर होती है। इसीलिए इसमें एमबीए की डिग्री के साथ साथ 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।